हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। डे टू डे लाइफ में एक ये इन्फॉर्मेशन जरूरी होनी है हम सभी लोगों के लिए कि हमारा देश किस तरीके से काम करता है और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं। अभी एक न्यूज आई थी जो आरबीआई की तरफ से थी कि आरबीआई ने अनाउंस किया था कि अभी इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेगा वो इंडियन रुपीज में करेगा। इसमें क्या हमें फायदा होगा, यानी कि एज ए नेशन हमको क्या फायदा होगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अभी किस सिस्टम को फॉलो करती हैं, साथ ही साथ भविष्य में जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस सिस्टम को फॉलो करेंगे। आरबीआई ने चीज क्लियर की है कि हम वॉस्टर अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी हम ये भी जानेंगे कि वॉस्टर अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें जो भी सुधार के आपके सुझाव होंगे हम उन पर काम करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अभी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस चलती हैं, यानी कि सपोज कीजिए कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में अगर कोई डीलिंग होती है तो उसको कुछ बैंक्स के थ्रू उस डील को पूरा कराया जाता है। इसको शिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। अभी आपने पीछे जब यूक्रेन और रशिया का वार चला था तो उसमें आपने ये शब्द काफी सुना होगा कि अमेरिका ने रशिया को शिफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया और साथ ही साथ अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन का जो फंड था जो अमेरिका के शिफ्ट अकाउंट में रखा हुआ था वो उसने ब्लॉक कर दिया रशिया का। इससे रशियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद से चर्चाएं जोरों पे चलने लगी थी कि क्या अमेरिका मोनोपोली कर रहा है, क्या अब अमेरिका जो है दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। खैर, हम उससे बाहर आएंगे। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि ये शिफ्ट ट्रांजेक्शन क्या होती है। देखिए, होता क्या है कि इसके लिए पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये शिफ्ट ट्रांजेक्शन होती हैं, ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं। यानी कि जो मार्केट में मनी कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है वो शिफ्ट ट्रांजेक्शन बताती हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ये तैयार करके लाया हूं ब्लूप्रिंट। देखिए, होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि इंडियन जो हमारा एक्सपोर्टर है उसने सपोज कीजिए किसी फॉरेन कंट्री के इंपोर्टर को अपना कोई गुड एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अब होगा क्या कि इंडियन जो कस्टमर है इसको तो अपना पैसा जो है इंडियन रुपीज में चाहिए, लेकिन जो फॉरनर है जिसने इंपोर्ट किया है उसके पास फॉरेन करेंसी है। अब ये दोनों करेंसी एक दूसरे देशों में नहीं चलती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो इंडियन अपना जो हमारा एक्सपोर्टर होता है वो अपने जो नियरेस्ट जो भी जिस ब्रांच में उसका अकाउंट होता है वो उससे इंश्योरिटी लेता है, उसको इन्फॉर्म करता है कि मैं इतनी रुपए का गुड जो है इस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जो उसका बैंक होता है वो आरबीआई को जो है इन्फॉर्म करता है कि हमारी तरफ से इतने रुपए का गुड जा रहा है और इसके बदले में इतने जो है रुपए हमें लेने हैं, ये डॉलर में कन्वर्जन करना है। सेम यही चीज जो यहाँ का इंपोर्टर होता है इस कंट्री का वो बताता है अपने नियरेस्ट बैंक को, और उसका जो नियरेस्ट बैंक होता है वो अपने जो नेशनल बैंक होता है उसको बताता है कि हमें जो है इंडियन जो एक्सपोर्टर है उसको इतने रुपए हमें देने हैं अपने गुड्स के अगेंस्ट में। अब ये दोनों जो नेशनल बैंक हैं ये जो है इनके अकाउंट्स जो होते हैं ये यूएस के जो एक्सचेंजर होते हैं, ये एक्सचेंजर बैंक होते हैं, इनके अंदर इनके अकाउंट्स होते हैं। तो जो इंपोर्टर का बैंक है वो अपने एक्सचेंजर बैंक को जो है अपनी करेंसी में उतने रुपए के बराबर का जितने यानी कि इंडियन जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको देने हैं उस उतने रुपए के बराबर अपनी करेंसी देता है। ठीक है, उस दिन की वैल्यू पे। और हमारा जो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक है, वो अपने वाले एक्सचेंजर के पास से उतने रुपए यानी कि जितने रुपए उस दिन की अमाउंट होनी चाहिए थी वो ले लेता है और फिर ट्रांजेक्शन आगे बढ़ते बढ़ते और ये एट द एंड जो एक्सपोर्टर को पहुंच जाती है। अब होता क्या है, मेन जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जो मेन जो कन्वर्जन होता है वो इन दोनों अमेरिकी बैंक्स के बीच में होता है। ये दोनों एक्सचेंजर होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इस करेंसी को लेते हैं और इधर ये इस करेंसी को पे कर देते हैं। इसके बीच में ये जो है कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं और ये कन्वर्जन डॉलर में होता है। यानी कि ये इस करेंसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे कन्वर्ट करके ये डॉलर में ले लेते हैं, ये इन्हें डॉलर दे देते हैं, ये कन्वर्ट करके यहाँ पर आरबीआई को जो है रिजर्व बैंक को रुपीज में कन्वर्ट करके दे देता है और आगे ये रुपीज में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हो गई शिफ्ट ट्रांजेक्शन। इसका जो एक मेन जो फीचर है वो ये है कि ये ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी से परफॉर्म हो जाती है। यानी कि हाथ के हाथ हैंड टू हैंड जैसे ही बैंक की क्लियरेंस आती है तुरंत इसका मैसेज ट्रांसफरिंग हो जाती है। तो शिफ्ट ट्रांजेक्शन को इसीलिए इतना ज्यादा जो है भरोसेमंद माना गया है। और दूसरी चीज यह है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये बहुत ही
जल्दी से रोटेट होती हैं, यानी कि एक दिन में अगर एक बायर एक कस्टमर जो है 10 ट्रांजेक्शन भी कर रहा है तो उसकी फटाफट ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती हैं और ये सेटलमेंट ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। यानी कि ये दोनों बैंक और ये दोनों बैंक, ये वाले और ये वाले, ये आपस में सेटलमेंट के थ्रू इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल पे जो है पैसा नहीं घूमता, केवल ट्रांजेक्शन घूमती हैं। ये हो गया आपका शिफ्ट सिस्टम। अब आते हैं इंडिया में जो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चल भी रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब इन्होंने कुछ कंट्रीज के साथ टैप किया हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने कि अब वो इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर वॉस्ट टू अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे। वॉस्ट टू अकाउंट क्या होता है? इसमें जो ऊपर वाली चेन है ये नहीं होती। होता यह है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने बैंक को इन्फॉर्म करता है और उसका बैंक हमारे नेशनल बैंक को इन्फॉर्म करता है। सेम यही होता है, जो इम्पोर्टर होता है अपने बैंक को इन्फॉर्म करता है और उसका बैंक जो है अपने नेशनल बैंक को इन्फॉर्म करता है। अब होता क्या है कि हमारे नेशनल बैंक का अकाउंट उस फॉरेन कंट्री के नेशनल बैंक के साथ होता है और उस फॉरेन कंट्री के बैंक का अकाउंट हमारे जो नेशनल बैंक होता है उसके साथ होता है। यहां पर ट्रांजेक्शन जो है एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, सपोज कीजिए एक इंपोर्टर ने माल मंगवाया और दूसरे इंपोर्टर ने एक्सपोर्ट हमें माल भेजा। ऐसे ही एक एक्सपोर्टर ने माल भेजा और दूसरे इंपोर्टर ने माल मंगा लिया सेम कंट्री से। तो दोनों के बीच की जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर जो ये केंद्रीय बैंक हैं, दोनों बैंक आपस में पैसे में ना डील करके इन दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन को क्लब करके जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो उसकी जो है एक एंट्री ट्रांजेक्शन कर देंगे। ये इसको एंट्री कर देंगे, ये इसको एंट्री कर देंगे और ये यहाँ पे इधर पैसे दे देंगे, ये इधर से ले लेंगे। ठीक है, ये एंट्री ऊपर के लेवल पे एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर ये यूएस की मोनोपोली खत्म हो जाएगी वेस्ट अकाउंट के अंदर। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो कंट्रीज में, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये टाइप किया हुआ है कि इंडियन रुपीज में हम ट्रांजेक्शन करेंगे। उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे सपोज कीजिए हमें श्रीलंका को कोई हमें गुड एक्सपोर्ट करना है या और साथ ही साथ श्रीलंका से कोई गुड हमें इम्पोर्ट भी करना है, तो उसमें क्या होगा कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो बदले में जो पैसे हमें मिलेंगे वो पर्सन चाहे तो वो अपने जो है डॉलर में पेमेंट कर सकता है और चाहे तो वो उसको रुपीज में पेमेंट कर सकता है हमको। साथ ही साथ अगर हम जैसे सपोज कीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको रुपीज में पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, और श्रीलंकन बैंक जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये रुपीज पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो गई। रशिया, अभी आपको पता होगा जब उसको अमेरिका के सैंक्शंस झेलने पड़ रहे थे तो इंडिया जो ऑयल था वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा था और रशिया ने अलाउ किया था कि इंडिया को रशियन रुपीज में, रूबल में, रूबल में जो है ट्रांजेक्शन करने के लिए रशिया ने इंडिया को अलाउ कर दिया था। यानी कि इंडिया जो है रूबल में उसको पेमेंट कर रहा था कन्वर्ट करके। उससे फायदा ये हुआ कि जो अमेरिका का जो सैंक्शन था वो उसके ऊपर लागू नहीं हुआ उस ट्रांजेक्शन के ऊपर। साथ ही साथ ये रहा कि इसमें जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था वो खत्म हो गया। अब रशिया टू इंडिया डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रही थी। पहले किसी भी कंट्री के, अगर सपोज कीजिए हम शिफ्ट सिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के बीच में क्या ट्रांजेक्शन चल रही हैं, क्या ट्रांजेक्शन रेट चल रहे हैं, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन चल रही हैं, ये सारी चीजें अमेरिका की नॉलेज में रहती थी। अभी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बैकग्राउंड में चीजें चलती रहेंगी और अमेरिका धीरे धीरे इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक जो रुपीज पे फायदा पड़ेगा, जो रुपी करेंसी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी। काफी सारी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अलाउ किया है कि वो रुपीज में डील करने के लिए तैयार हैं, उनके जो है बिजनेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को जो है इजी ट्रांजेक्शन करने के लिए मिलेंगी तो डेफिनेटली वो जो है इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन करने में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे और जल्दी और ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी। इससे इंडिया को भी फायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ेगा। साथ ही साथ उन कंट्रीज का भी फायदा होगा कि उनको गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका दूसरा फायदा ये होगा, जो डॉलर की जो एक मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी और जो दुनिया में जो करेंसी ट्रांजेक्शंस डॉलर में डील करी जाती हैं, आपको शायद ये चीज पता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल डील करी जाती है तो वो डॉलर्स में उसको जो है डिनोट करते हैं। ये भी एक मोनोपोली खत्म हो जाएगी जो अमेरिका ने बना रखी थी अभी तक कि जिसके पास पैसा होता है वही ज्यादा पैसा कमा पाता है। ये वाली मोनोपोली भी अब धीरे धीरे खत्म होगी। अभी तक क्या था कि जो अमेरिकी बैंक्स थे वो ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत भारी एक्सचेंज चार्जेस लेते थे। उस एक्सचेंज चार्जेस से भी बचेंगे तो उससे काफी हमारे को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा, सभी देशों को बेनिफिट होगा जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो केवल ट्रांजेक्शन करने के लिए जो अमेरिकी बैंक आपस में जो एक्सचेंज लेते थे, यानी कि दोनों पार्टी से जो एक्सचेंज लेते थे वो एक्सचेंज रेट हमको नहीं देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमारे करोड़ों रुपए बचेंगे। तो ये थी वॉस्ट्रो अकाउंट और शिफ्ट अकाउंट के बीच में क्या ट्रांजेक्शंस होती हैं, किस तरीके से दोनों जो सिस्टम है वो काम करते हैं। ये जो
शिफ्ट सिस्टम है, ये कई सारे देशों ने मिलकर बनाया है, इसके पीछे काफी सॉफ्टवेयर बैकिंग वगैरह भी है। साथ ही साथ वेस्टो अकाउंट जो है ये जो है बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है ना। शिफ्ट जो सिस्टम है वो एक बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होने के साथ साथ जो है एआई का पार्ट भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट भी है। ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही जो वेस्टो अकाउंट है वो भी काफी सारी जो है चेंजेस लेकर के आएंगे और साथ ही साथ अपने आप को और अपडेट भी करेंगे सभी बैंक जो इंटरनेशनल बैंक हैं, बड़े बैंक हैं। और ये आने वाले टाइम में माइट भी पॉसिबल काफी हद तक कि ज्यादा कंट्रीज जो हैं अपने नियर बाई कंट्रीज के जो स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमी है उसकी जो करेंसी है उसमें डील करना शुरू कर देंगे। उससे बेनिफिट उन सभी रीजनल कंट्रीज को होगा जो एक रीजन में है, कि आपस में जो ट्रेड करना है वो आसान हो जाएगा। दूर से माल मंगवाने में खर्चा ज्यादा होता है, पास से माल ले लेने में खर्चा भी बचेगा, साथ ही साथ जो है आपस में संबंध भी अच्छे होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी भी जो है कम होगी, क्योंकि ये जो एक झटका था जो रशिया को अमेरिका ने दिया था, $300 बिलियन का जो फंड रोका था जो शिफ्ट अकाउंट के अंदर, वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक था कि अमेरिका अपनी मोनोपोली के तहत पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री को स्टक कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को डाउन कर सकता है। तो इस चीज को देखते हुए लगभग सभी कंट्रीज इस चीज के जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं कि एक अलग सिस्टम जनरेट होना चाहिए और ज्यादातर कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ मॉनेटरी डील में आपस में करेंसीज का एक्सचेंज कर लेना चाहिए, या फिर जैसे हमारा ईरान के साथ हुआ था कि सामान के बदले में सामान जैसी डील्स भी काफी पसंद की जा रही है काफी सारे कंट्रीज के द्वारा। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है आने वाले समय में बहुत ज्यादा बदलने वाला है और बहुत ज्यादा एडवांस भी होने वाला है। इससे काफी इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होंगे और साथ ही साथ जो है कंट्रीज की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये टॉपिक था जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में नमस्कार।